के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अररिया में एएसआई की हत्या होती है तो सवाल सीधे लॉ एंड ऑर्डर पर उठते हैं और सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर उठेगा तो सरकार घिरेगी। एएसआई की हत्या के मामले में विपक्ष ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस ने इसे बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बताया तो बीजेपी दलील दे रही है कि बड़े राज्यों में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो क्या बड़े राज्यों में पुलिस वाले सुरक्षित नहीं होते? अगर पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आम लोगों का क्या होगा? एएसआई की मौत पर सियासत गरमाई, विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना, सूबे के लॉ एंड ऑर्डर पर उठे सवाल। सवाल तो उठेंगे ही जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों का क्या होगा? और इस सवाल पर जवाब क्या मिलता है वो भी सुन लीजिए। पूरे बिहार बड़ा राज्य है, इस तरह की घटनाएं घटती है परंतु अपराधी बच नहीं सकता है। नीतीश जी का राज में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, अपराधी ऐसी घटनाएं तो घटती है परंतु वो बचेगा नहीं। सुन लिया जवाब आपने। बड़ा राज्य है बिहार, तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, यानी भगवान भरोसे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर है, बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर से मतलब है। बीजेपी को हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं है, बैंक से कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का कुछ बचा ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी के ये से सब कुछ बाहर हो गया। वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कठपुतली बनकर नाच रहे। लेकिन सत्ताधारी जेडीयू ऐसा नहीं मानती है। जेडीयू का दावा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने वहां कई लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबड़तोड़ छापेमारी भी हो रही है। एक एक व्यक्ति जो इस घटना में शामिल है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। आज जिस तरह से अररिया में एक एएसआई की हत्या हो गई, ये बिहार में गिरते कानून व्यवस्था, अपराधियों के बढ़ते मनोबल का कहीं ना कहीं परिणाम है। एएसआई की मौत के बाद कार्रवाई होगी, आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि अपराधी आम तो आम पुलिस वाले को भी मारने से चूकते नहीं। क्या अपराधियों के अंदर सिस्टम का खौफ खत्म हो गया है या फिर सिस्टम ने अपराधियों के सामने सरेंडर कर दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, प्रशासन पर नीतीश कुमार का कंट्रोल नहीं है। निश्चित तौर पर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। कोई पदाधिकारी, आखिर क्राइम कैसे बढ़ रहा है? अगर पुलिस के पदाधिकारी क्राइम को कंट्रोल किए होते तो आज ये घटना नहीं घटती कि पहले तो लोग मरते थे, अब पुलिस की भी मौत हो रही है। आप कह रहे हैं ना अभी कि वहां मौत हुई, भागलपुर में मौत हुई, क्यों मौत हो रही है? क्राइम बढ़ रहा है। तो क्राइम बढ़ना किसका कमजोरी है? सरकार का, प्रशासन का। इसलिए मैं ये बताऊं, मैं पहले भी बोला हूं कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया, सदन में भी बोला हूं मैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।